एक तरफ युद्ध विराम को लेकर पुतिन ट्रंप में बातचीत आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ कई यूरोपीय देश अमेरिका के विरोध में उतर आए हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने नाटो की कमांडरशिप से हटने का ऐलान कर दिया है, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर यूरोप में न्यूक्लियर शील्ड बनाने की तैयारी में है। इस मुद्दे पर यूरोपीय देशों में फूट पड़ चुकी है, जिसका फायदा पुतिन उठा सकते हैं। रूस यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है, क्योंकि अभी अमेरिका विहीन नाटो रूस का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने यूरोप से अपने हाथ खींच लिए हैं। ट्रंप पुतिन में करीब 2 घंटे बातचीत हुई, जिसमें युद्ध विराम को लेकर कई शर्तों को एक दूसरे से बताया गया। बातचीत जितनी लंबी खिंचती गई, नाटो देशों की सांसें अटकती रहीं, क्योंकि ट्रंप पुतिन की नज़दीकियां यूरोप में बड़ी तबाही का अलार्म है। हालांकि ट्रंप यूक्रेन युद्ध रुकवाना चाहते हैं, लेकिन कई यूरोपीय देश ऐसा नहीं चाहते। इसी वजह से यूरोपीय देशों के साथ ट्रंप का टकराव बढ़ रहा है। इस वजह से अमेरिका नाटो से अलग हो सकता है। हालांकि अभी अमेरिकी प्रशासन ने नाटो से कमांडरशिप छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि इससे पहले नाटो की फंडिंग रोकने का ऐलान कर चुका है अमेरिका। ये यूरोप के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि नाटो की शुरुआत से ही अमेरिका कमांडरशिप को संभाल रहा था। अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति नाटो के पहले कमांडर बने थे। उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले 2 साल तक ये पद संभाला था, यानी कोल्ड वॉर से लेकर अभी तक अमेरिका नाटो की कमांडरशिप संभालता रहा। कमांडर ही युद्ध नीति और दूसरे बड़े फैसले लेता है, लेकिन अब अमेरिका ने ये पद छोड़कर नाटो को बड़ा झटका दे दिया है। इसको लेकर यूरोप में टकराव की स्थिति बन गई है। अमेरिका के साथ हंगरी, इटली, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, तुर्की हैं, जबकि युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के विरोध में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देश, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया हैं। हालांकि कई और देश भी हैं जो खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे हैं। ऐसे में यूरोप में हालात तेजी से बदल रहे हैं। इस फूट का फायदा पुतिन उठा सकते हैं, क्योंकि जब यूरोपीय यूनियन एकजुट नहीं होगा तो पुतिन कहीं भी किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं। वैसे भी बिना अमेरिका नाटो का अस्तित्व कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक अमेरिका ही नाटो देशों को हथियार भेजता रहा है। हालांकि अब फ्रांस यूरोप का नया बॉस बनने की कोशिश में है। वो अमेरिका की तरह यूरोप में रक्षा कवच तैयार करना चाहता है। फ्रांस यूरोप में न्यूक्लियर शील्ड बनाने जा रहा है। जर्मनी में फ्रांस न्यूक्लियर बेस बनाने जा रहा है। जर्मनी के बाद पोलैंड, रोमानिया, मोल्दोवा, फिनलैंड और एस्टोनिया में एटमी बेस बनाया जा सकता है। शुरुआत में 40 राफेल जेट तैनात करने की तैयारी है, जिन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस किया जाएगा। राफेल न्यूक्लियर हमला करने में भी सक्षम है। इसके अलावा यूरोप के लिए स्टारलिंक के नए विकल्प पर भी विचार चल रहा है, यानी फ्रांस अब अमेरिका का रोल निभाकर यूरोप का नया शहंशाह बनने का ख्वाब देख रहा है। जबकि ये याद रखना चाहिए कि रूस पर दबाव बनाकर रखने की हैसियत सिर्फ अमेरिका के पास है, और अमेरिका अब यूरोप से न्यूक्लियर हथियार हटाने की तैयारी में है। इससे रूस को खुली छूट मिल सकती है। यूरोप में 5 जगहों पर अमेरिका ने एटमी हथियार तैनात किए हुए हैं, जबकि कुछ महीने पहले पोलैंड के कहने पर पोलैंड में भी न्यूक्लियर फाइटर जेट की तैनाती की गई थी। लेकिन अमेरिका यूरोप से अपने हाथ पीछे खींच रहा है, क्योंकि नाटो में उसके खिलाफ खेमेबाजी शुरू हो गई है, जिससे यूरोप 2 हिस्सों में बढ़ सकता है। अमेरिका यूक्रेन और यूरोप को लेकर अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन ने कहा है कि अभी यूरोपीय देशों को ज़्यादा हथियार बनाने पर सहमत होना चाहिए। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि यूरोप के सभी देशों को सुरक्षा का अधिकार है। हम सुरक्षा कवच बनाने जा रहे हैं। जर्मनी ने पहली बार भारी भरकम रक्षा बजट पास किया है। अब जर्मनी 1 ट्रिलियन यूरो सुरक्षा और हथियारों पर खर्च करेगा। यूरोप में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसमें कई देश आक्रामक तेवर अपनाने से बच रहे हैं। बाकी जो भी जैसा होगा वो हम आपको बताएंगे। अभी चलते हैं। शुक्रिया।